भगवान होता है पूर्ण सच्चिदानंद और जीव होता है अनु सच्चिदानंद। भेद पूर्ण सच्चिदानंद और अनु सच्चिदानंद, जीव का साथ भगवान का यही होता है भेद, फर्क। कभी भी कोई जीव भगवान नहीं बन सकता है, हमेशा हमेशा के लिए दास रहेंगे, हमेशा के लिए दास रहेंगे। मामयी वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन, गीता में कहा। मेरा शक्ति का अंश जो जीव है, मामयी वंश जीवो लोके, जीवभूत और सनातन वस्तु जो आत्मा, वो मेरा ही शक्ति का अंश है। इसीलिए जो भेदा भेद और प्रकाश, भेद और अभेद, अभेद क्या है? अभेद पूर्ण सच्चिदानंद, सत चित आनंद, और अभेद अनु सच्चित आनंद। अभेद अनु सच्चित आनंदमय, अर्थात आत्मा भी सच्चिदानंद। इसीलिए कोई सच्चिदानंद, बृहद सच्चिदानंद और अनु सच्चिदानंद है। यही सच्चिदानंद जो भगवान है, ये अभेद। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद को धारण करने के लिए, कि जानने के लिए इनका शक्ति है, क्षमता है। इसीलिए इनको सच्चिदानंद, अनु सच्चिदानंद बोला जाता है। सद वस्तु, चिद वस्तु एवं आनंदमय वस्तु जो है भगवान, वही भगवान को वो जान सकता है, अपना हृदय में धारण कर सकता है, बृहद सच्चिदानंद। इसीलिए है उसको सच्चिदानंद बोला जाता है। तो इसीलिए भेदा भेद और प्रकाश, भेद और अभेद हमारा गुरु जी समझाते थे। सूरज, सूरज का जो रोशनी, सूरज का रोशनी सूरज नहीं है। सूरज का रोशनी जितना सूरज का रोशनी को इकट्ठा करने से एक सूरज नहीं बनेगा। सूरज को छोड़कर रोशनी का अस्तित्व वो कभी नहीं होता है। सूरज को छोड़कर रोशनी का अस्तित्व वही माना नहीं जाता है। ऐसा ही जो भगवान को छोड़कर आत्मा का अस्तित्व कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। भगवान भगवान से भगवान होइते, भगवान द्वारा भगवान ते, ये तीन विभक्ति है। भगवान होइते मतलब हम लोग कहाँ से आया? भगवान से आया। तटस्थ शक्ति, भगवान तटस्थ शक्ति, हम भगवान से आए। और हम लोग का जो अस्तित्व है, जो भगवान के द्वारा हमारा अस्तित्व, जो भगवान की द्वारा, और अंतिम में हम कहाँ जाएगा? भगवान से, अर्थात भगवान की पास, भगवान की पार्षद होकर वहाँ हम रहेंगे। भगवान नहीं बनेंगे, भगवान नहीं बनेंगे,
भगवान का पार्षद होकर भगवान का जो नित्य पार्षद होकर हम वही रहेंगे। जैसे एक जंगल में चिड़िया घुस गया, चिड़िया क्या जंगल हो गया, जंगल में लीन हो गया। जंगल का अस्तित्व अलग है, चिड़िया का अस्तित्व अलग है। जंगल में है चिड़िया और जंगल में घुसा, लेकिन चिड़िया जंगल नहीं है और जंगल इसमें लीन नहीं होता है। वही आत्मा स्वरूप में है। जब प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वरूप ते सवार है, गोलोक ते स्थिति। जब जीवों का जो स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वो भगवान का पार्षद होकर, पार्षद नित्यदास होकर वो गोलोक में उनका स्थिति हो जाता है। इसीलिए महाप्रभु कहा दिव्य तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश है। तो दुख क्यों मिलता है? महाप्रभु क्या कहा? जन्म मृत्यु का है चक्कर से हम लोग दुख मिलता है, ये नहीं है। महाप्रभु क्या कहा? कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया का हृदय संसार आदि दुख। दुख का कारण महाप्रभु निर्णय किया। मैं जब भगवान को भूल जाएंगे, आनंदमय वस्तु भगवान, तब हमको दुख मिलेगा। जब संसार में माया में हम फंस जाएंगे, तब हमको जन्म के चक्कर तो होगा ही, आर्थिक ताप आदि बहुत ही आध्यात्मिक अद्वैत ताप भुगतना पड़ेगा, दुख मिलेगा। इसीलिए महाप्रभु कहा कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख। अनादि बहिर्मुख मतलब जो जीवों का कब से बहिर्मुख जीवों का हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। कब से बहिर्मुख? नित्यबद्ध। कब से कृष्ण का बाहर, अर्थात जो माया का जो चक्कर में फंसकर संसार में भटक रहा है। जो जंतु जानवर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ऐसे जन्म 80 लाख जोनि भ्रमण है। तो ऐसा मतलब कर्म की अनुसार जीवों का एक जन्म का चक्कर है। कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूलकर अनादि काल से हम कृष्ण का बाहर आ गया। इसीलिए हम लोग जन्म तक ही और ताप अनुभूति आध्यात्मिक आध्यात्मिक ताप हमको हमेशा हमेशा भुगतना। इसीलिए हम लोग का दुख का कारण क्या? हम कृष्ण को भूल गया। जो मायावाद का विचार जन्म मृत्यु हमारा दुख के कारण है, नहीं। जन्म मृत्यु दुख के कारण नहीं है। कृष्ण को भूलना ही हमारा दुख के कारण है। जैसे किसी का कर्जा हुआ, कर्जा सुधार देने से ही वो धनी बन जाता है। सिर्फ कर्जा उतारा, लेकिन कर्जा उतार देने से ये धनी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर पैसा कमाना पड़ेगा, कमाने से फिर धनी बनेगा। ऐसा ही मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर है, छूट गया। लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद एक अलग वस्तु है।
वो कृष्ण का है संग से ही अनंत वस्तु मिलता है। जब कृष्ण संग लाभ नहीं होगा तब जनित चक्कर से मुक्त होना फायदा क्या है? इसीलिए भक्ति ठाकुर ने क्या कहा, कीट जन्म हो यथा त्वा दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। बहिर्मुख जो ब्रह्मवादी मायावादी ये होता है कृष्ण बहिर्मुख, अपने को भगवान समझता है, अपने को ईश्वर समझता है। इसीलिए भक्त कृष्ण बहिर्मुख, ये सब कृष्ण बहिर्मुख है, तो भगवान का सेवा से हमेशा के लिए वंचित है, हमेशा के लिए वंचित है। इसीलिए जो वैष्णव शास्त्र में मुक्ति का बारे में जो बताया, जो सुखायो दुख मुखायो संकल्प कर्मी, जो कर्मी लोग क्या किस लिए कर्म करते हैं? सुख प्राप्ति दुख है को हटाना, इसीलिए कर्म करते हैं। इसीलिए जब तक भगवान का उपासना कि आत्मधर्म हम अनुशीलन नहीं करेंगे तब तक दुख नहीं हटेगा। इसलिए यदा यदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत, आत्मधर्म छोड़कर सब ग्लानि है, सब है। एक धर्म नहीं बोला जाता है आत्मधर्म छोड़कर। इसीलिए आत्मधर्म का अनुशीलनी जीवों का एकमात्र धर्म होता है। इसीलिए जो कृष्ण ने जो आखिरी उपदेश अर्जुन को कहा, पहले कहा यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म पदम सृजाम्य हम परित्राण साधुनां विनाशाच दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन करने के लिए हर युग युग में मैं आता हूँ। आखिर में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म स्थापन करने के लिए आया, आखिर में बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। इसमें क्या समझाने चाहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब मैं पहले जो सब धर्म के बारे बताया ये सब धर्म छोड़ दो। पूर्व पक्ष और पर पक्ष विचार, मैं जो पहले कहा पूर्व पक्ष, इसमें तुम ध्यान दो नहीं दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं इसमें ध्यान दो। इसके पहले मैं जो कहा ध्यान दो कि नहीं दो इसमें कोई फर्क नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसमें ध्यान दो। इसके बारे में तो आखिरी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को त्याग नहीं है, परित्याग बिल्कुल छोड़ दो। मतलब है माम एकम शरणं ब्रज, मतलब जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, कर्तव्य मुझ में शरणागत होना। जीव का यही होता है धर्म। जब तक मुझ में शरणागत जीव का नहीं है तब तक जीव का धर्म पालन नहीं कर सकता है।
इसीलिए जो नवद्वीप धाम महात्म में भक्ति ठाकुर लिखा, नवविधा भक्ति का अंदर में श्रेष्ठ भक्ति का अंग बताया आत्मनिवेदन। ये भक्ति ठाकुर ने बताया नवद्वीप धाम महात्म में, जो भक्ति ठाकुर नवविधा भक्ति का अंदर में सबसे श्रेष्ठ अंग होता है आत्मनिवेदन। शरणागति, शरणागति। भगवान आखिर में यही शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को। शरणागति बगैर जीव का मुक्ति का मार्ग कभी नहीं है, खुल नहीं सकता है। हजारों साधन करो, हजारों भजन करो, यदि शरणागत नहीं है, सारा भजन सारा साधन जीरो। क्योंकि आखिरी में जो शरणागति बारे में बताया, मतलब जितना भक्ति का जो अंग बताया, सारा अंग ये शरणागति का ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हमेशा कहते थे, लोग ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, निष्कपट शरणागत का भक्त सब क्रिया होता है भक्ति। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे ये बात, निष्कपट शरणागत, निष्कपट शरणागत का सब क्रिया जो कुछ करता है सब क्रिया होता है भक्ति। और अशरणागत का कोई क्रिया भक्ति नहीं है, जीरो। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे। इसीलिए भक्ति ठाकुर वही बात कहा, गुरु महाराज ये बात कहते वही बात कहा। इसीलिए जो गीता का शिक्षा शरणागति है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सियाधाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारे दान सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति जो प्राप्त करने के लिए क्या पद्धति बताया, अति सबसे श्रेष्ठ मतलब जो वस्तु देने के लिए आया। लेकिन वही वस्तु कैसे प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा श्रेष्ठ वस्तु? इसलिए जितना भगवत भक्त है, गोपियां को सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। क्यों? शरणागत का अंदर में गोपियां का जो शरणागति सर्वश्रेष्ठ, गोपियां का जो शरणागति है, आमी कृष्ण पददासी यहाँ रस सुख राशि अलिंग्या करे। जो गोपियां का जो शरणागति है, इससे श्रेष्ठ शरणागति कोई भक्त का नहीं है। इसीलिए जो मतलब गोपियों क्यों श्रेष्ठ भक्त बना, और महाप्रभु का पार्षद सभी तो गोपियां। भक्तिनाथ ठाकुर, प्रभुपाद
उनका जो पार्षद, सभी गोपियां, क्योंकि इस शरणागति शिक्षा एक गोपियां छोड़ के और कोई कौन दे सकता है? जो शरणागति शिक्षा, कैसे शरणागत तो होना है, कोई शरणागति शिक्षा कौन दे सकता है गोपियां छोड़कर? इसीलिए महाप्रभु के जो पार्षद वो भी गोपियां थी, और जो भक्तिविनोद ठाकुर, प्रभुपाद का जो तो मतलब जो पार्षद, ये भी सब कृष्ण लीला की पार्षद है, वही शरणागति और वही जानते हैं। इसीलिए सर्वोत्तम प्रेम व सर्वोत्तम जो वस्तु भक्ति प्राप्त करने के लिए शरणागति होता है एक मुख्य मार्ग, रास्ता। इसलिए जीवों का अंदर में जब तक शरणागति नहीं आएगा तब तक जीवों का कोई साधन सुष्ठु रूप से नहीं होगा। और हम लोग का यही अभाव है, शरणागति का अभाव है हम लोग का। हम लोग तो साधन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन शरणागति का अभाव से हम लोग पीछे पड़ जाता है, क्योंकि अपना घमंड अभिमान छोड़ता ही नहीं। जब अपना अभिमान, अपना घमंड नहीं छोड़ेगा, शरणागति कैसे आएगा? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो विचार सिखाए शरणागति भक्ति प्राण, महाप्रभु का शिक्षा। और ऐसा जो मतलब अवतार कभी नहीं हुआ। हाथ उठाकर जो कीर्तन कर, इसका मतलब क्या है? हाथ उठाकर महाप्रभु शरणागति, चैतन्य महाप्रभु का जो हाथ उठा के जो कीर्तन कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से मैं आपका चरण में मैं शरणागत। इसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसीलिए शुद्ध प्रेम की श्रेष्ठ वस्तु है जो प्राप्त करने के लिए शरणागति होता है मुख्य रास्ता। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति है कीर्तनीय लेखा। इसीलिए गुरु महाराज बोलते थे जो भक्तिविनोद ठाकुर का शरणागति और नरोत्तम ठाकुर का प्रार्थना, ये दोनों हमारा कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए है मूल जो साधन, मूल साधन भक्तिविनोद ठाकुर का शरणागति और नरोत्तम ठाकुर का प्रार्थना, प्रेमवती चंद्रिका। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव